जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज स्वागत है आपका स्टडी एंड आर्ट चैनल में। आज गीता की भक्ति और उसके अधिकारियों का वर्णन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा वर्णित आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको प्रसंग समझ में आएगा और उचित लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अपरंपार है। हम सभी के पास में गीता की पुस्तक है और हम सभी भी उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। यह भगवान जी की दिव्य वाणी है और इसके रचयिता स्वयं वेद व्यास जी हैं। सर्व विघ्न विनाशक गणेश जी इसके लेखक हैं। सभी संप्रदायों में प्रमुख रूप से इस पर कई टीके लिखे गए हैं और अच्छे दिग्विजय पंडितों ने उस पर अपने भावों को व्यक्त किया है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार भगवान जी भक्त के आधार पर अपनी मूर्ति, अपनी रुचि, अपना स्वभाव बना लेते हैं, ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता में भी ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का ही प्रसंग आता है। कुछ साधु संत इसमें भक्ति की अधिकता समझते हैं, तो कुछ द्वैता अद्वैताचार्य जी इसमें ज्ञान की महत्वता समझते हैं और कहीं पर कर्म की महत्वता सर्वाधिक दिखाई गई है। ज्ञान की महिमा ही विशेषता से कही गई है। ना ही कि ज्ञानेन सदश्यम पवित्र मिह विधेयते। ऐसी सर्व अलौकिक गीता वास्तविक आशय एकमात्र भगवान ही समझ सकते हैं। मनुष्य तो सिर्फ माप तौल कर सकता है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। गीता में निष्पक्ष भाव से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का विशद वर्णन है। कोई भी विषय इसमें अधूरा नहीं रह गया है। युद्ध आरंभ के समय जब अर्जुन ने स्वजन बंधु बांधवों की नाश की आशंका से व्याकुल होकर के भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और उनसे लौकिक उन्नति नहीं अपितु अपने निश्चित हित, निश्चित श्रेय, निश्चित कल्याण की बात पूछते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उपनिषदों में, संपूर्ण वेदों में जो कुछ बताया गया है कल्याणमय साधनों का सार श्रीमद्भागवत गीता के रूप में कहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान कहते हैं वही सबका सार है। वेद शास्त्रों को तो आदर देने के लिए भगवान ने वेद शास्त्र और उपनिषदों का इसमें प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। भगवत आज्ञा अनुसार फल और आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना ही योग निष्ठा है। और योग निष्ठा को भी 3 प्रकार की बताया गया है। पहली है कर्म प्रधान, दूसरी है भक्ति मिश्रित और तीसरी है भक्ति प्रधान, जिसमें भक्ति प्रधान योग निष्ठा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। योगियों में मच्चित्त होकर के श्रद्धा पूर्वक जो भगवान का भजन करने वाला है वही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान के व्यवहार में परार्थ, परमार्थ, सिद्ध रूप, लक्षण, कला दिखलाई गई है और हर एक वर्ण, हर एक आश्रम मनुष्य भगवान की शरण में होकर के शीघ्र सुगमता से उन्हें प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण गीता को स्वामी राम सुखदास जी ने 6 अध्यायों में और 3 षटकों में विभक्त किया है। पहले से 6ठे अध्याय तक कर्म का, 7वें से 12वें अध्याय तक उपासना का और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसलिए पहले षटक को कर्म कांड, दूसरे षटक को उपासना कांड और तीसरे षटक को ज्ञान कांड कहा गया है। 13वें 14वें में ज्ञान का और 15वें अध्याय में भक्ति का वर्णन और 16वें अध्याय में देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति का तथा भक्तों के अधिकारी अनधिकारियों का वर्णन किया गया है। 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा का विवेचन किया है, जो श्रद्धा कर्म ज्ञान भक्ति तीनों में ही आवश्यक होती है। 18वें अध्याय में कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का विशुद्ध विवेचन है। अंत में भक्ति से ही ग्रंथ का उपसंहार किया गया है। उपदेश का आरंभ भी अर्जुन शरणागत होने पर करते हैं, इसीलिए आदि में अंत में भी भक्ति ही पावन मंदाकिनी प्रभावित होती श्रीमद् भागवत गीता में हमें दिखाई देती है।
जो महात्मा हमें संपूर्ण भूतों का अविनाशी कारण मान करके अनन्य भाव से भजते हैं, ऐसे भक्तों को योगक्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूँ। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है। भक्ति की दृष्टि से 9वां अध्याय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में जिन देवी देवताओं के पूजन के लिए पूजा पद्धति, मंत्र, सामग्री आदि का जो विधान है, उनके अनुसार यथार्थ चीज से पूजा करने पर बड़ा फल उन देवता लोकों की प्राप्ति मात्र ही है, भगवत प्राप्ति नहीं होता है। जबकि उन देवताओं का पूजन भी भगवान का ही पूजन माना गया है। किंतु जब हम भगवान के पूजन में उन मंत्रों को, उन विधियों की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जब हम भाव प्रधान से भगवान का पूजन करता है तो हमें भगवान की प्राप्ति भी होती है और परम शांति भी प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदम भक्त यु प्रहत्य मशानामि प्रयातात्य मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, वह पुष्प मैं प्रेम सहित खा लेता हूँ। भक्त को भगवान को मात्र भक्ति चाहिए और भक्त को मात्र भगवान। वही भक्ति पूर्वक सच्चे हृदय से अर्पण कर देने से संतुष्ट हो जाते हैं। द्रौपदी ने जैसे साग पत्र भगवान को प्रसन्नता से अर्पण किया, गजेंद्र ने अर्पण किया पुष्प को, तो प्रभु वैकुंठ से दौड़े चले आए। और सबरी ने प्रेम पूर्वक पुरुष हुए फल जो कुपथ का कारण थे, फिर भी प्रभु ने उन्हें ग्रहण किया था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। यदि भक्त मुझे स्वामी मानता है तो मैं उसे सेवक समझता हूँ, वह मुझे पिता समझता है तो मैं उसे पुत्र समझता हूँ, और जो मुझे अपना प्रिय समझता है, मित्र समझता है, मैं उसे अपना प्रियतम मित्र समझता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं उसके लिए अधीर होता हूँ। जो मेरे बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसको उसी भाव से भजता हूँ। तस्मन्तस्य जने भेदाभावात् यतस्तदीयः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्त्वथैव भजाम्यहम्। भाव ही नहीं, क्रीड़ा में भी जो मेरी ओर तेजी से भागता है, मैं भी उसकी ओर तेजी से ही भागता हूँ। अपनी ओर आकर्षित करने का भगवान को सरल उपाय है उनकी ओर अपनी पूरी शक्ति से अग्रसर होना। भक्तों का ऐसा विलक्षण भाव देखकर वे चेष्टा रहित परमात्मा की चेष्टा करने लगते हैं। भगवान को अपने भक्तों पर जितना प्रेम है, उतना प्रेम उन्हें अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी पर, गरुड़ पर, पार्षदों पर और स्वयं अपने शरीर से भी वह नहीं करते हैं। भागवत में भगवान को उद्धव से कहते हैं, भक्तों के सिवा मेरा कोई प्यारा नहीं है। एक स्थल पर भगवान कहते हैं, यदि भक्तों के प्रतिकूल मेरी भुजा भी उठे तो उसे मैं काट कर फेंक दूं। सिद्धांत स्वबाहु मपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। भक्त यदि नीच घर का भी हो तब भी मैं उसे अपना प्रेमी ही मानता हूँ। जो जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं भजता हूँ। आगे श्री परम श्रद्धेय राम सुखदास जी कहते हैं, यदि कोई दुराचारी अनन्य भाव से निरंतर मुझे भजता है तो मैं उसे साधु मानता हूँ। ऐसा गीता में लिखा है, क्योंकि वह निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर का भजन के समान उसके जीवन में अन्य और कुछ भी नहीं है। कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजई नहीं ताहू। ऐसा श्री रामचरितमानस में भी आया है। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी यदि शरण में आ जाता है तो मैं उसके पापों को नष्ट कर देता हूँ। एक जन्म के ही नहीं, अनेकों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न को।
भगवान कहते हैं, जो नराधम मेरी शरण नहीं होते हैं उन्हें तब अत्यंत पापी भगवान की ओर लगेगा ही कैसे। तभी तो भगवान चेत शब्द कहते हैं। भगवान के कानून में विलक्षणता यह है कि भगवान कहते हैं, यदि वह भक्ति में लग जाए अधम से अधम प्राणी भी, तो मेरी ओर से उसे बाधा नहीं है। उसके उत्थान के लिए द्वार स्पष्ट रूप से खुले हैं। अब प्रश्न उठता है कि पापी मनुष्य भगवान का भजन क्यों करेगा। स्वामी राम सुखदास जी आगे बताते हैं कि अनन्य भाव से वह किस कारण भजन कर सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण स्पष्ट रूप से निम्नवत है। पहला, पूर्व जन्म की भक्ति के संस्कार के कारण। दूसरा कारण भगवत भक्ति मय वायुमंडल के प्रभाव के कारण। तीसरा, भगवत भक्तों के अलौकिक अनुग्रह से। चौथा कारण है भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से, अकारण ही कृपा करने वाले भगवान हैं। और पांचवा कारण है किसी आपत्ति में पड़ जाने पर और उसके उपाय स्वरूप। अनन्य का तात्पर्य है भगवान का ही हो जाना। ना अन्यम भजतीति अनन्या भाग्य। इसका कारण जो कहीं और कुछ ना देखे, भगवान की शरणागत हो जाए। इसी कारण भगवान कहते हैं वह बहुत ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, पापी मनुष्य भी। तात्पर्य यह है कि भगवान की ओर चलने का दृढ़ निश्चय मात्र ही उसके बुरे कर्मों को उससे दूर कर देता है और अच्छे सद्गुणों को उसके हृदय में जागृत कर देता है, और सद्गुण भी निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। निरंतर रहने वाली शांति क्या है? स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं कि गीता में परम पद, ब्रह्म निर्वाण, परम शांति, आत्यंतिक सुख आदि के नामों से उसी को शाश्वत शांति कहा गया है। यही मुक्ति है, यही सब साधनों का अंतिम फल है, यह सर्वोपरि स्थिति है। इसके लिए भगवान कहते हैं, या लभ्यता चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मन् स्थितो न दुखेन गुरुपाणि गुरुड़ापि विचाल्यते। इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य यह है कि दुख, अल्पज्ञता, अशांति, अशुद्धता आदि कोई भी दोष नहीं है। ऐसी परम शांतिमय अवस्था को वह मनुष्य प्राप्त कर लेता है जब बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। दुराचारी भी यदि भगवान का भजन करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अर्थात भजन करना परमावश्यक है। नित्य निरंतर हमें एक क्षण भी बिना गवाए भजन करना चाहिए। भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया से होने वाले भेद नहीं हैं। सबरी स्त्री थी और शूद्र योनि की थी, पाप योनि थी, उसके बाद भी वह परम भक्त शिरोमणि हैं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं रामचरितमानस में, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोयहि कैसे, बिनु जल बारित देखहि जैसे, कह रघुपति सुने भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर नाता। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। वह तो भावग्राही हैं। भगवान के आगे पंडिताई का जोर नहीं चलता है। किस भाव से कौन क्या कर रहा है वह घटघटवासी मनवसिया भगवान सबके हृदय में वास करने वाले स्वयं ही तत्क्षण जान लेते हैं। अर्थात जो प्रेम से भगवान को भजता है, भगवान भी उसे प्रेम से भजते हैं। जो आचरण अथवा जाति में नीचा ही क्यों ना हो, यदि भक्त मेरा बन जाता है तो मैं उसे सहज स्वीकार कर लेता हूँ। जो ऊंचे कुल का है तो उसकी तो बात ही निराली है। इस प्रकरण में भक्ति के 7 अधिकारी बताए गए हैं। इसमें कोई कम नहीं है। आचरणों से नीच पहला, दूसरा जाति से नीच, तीसरा स्त्री, चौथी वैश्य, पांचवा शूद्र,
छठवां पवित्र ब्राह्मण और सातवां राजऋषि। इन सातों अधिकारियों के ही अंतर्गत सभी मनुष्य आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है भगवान की भक्ति के अधिकारी समस्त प्राणी मात्र हैं। यह संसार दुखालय है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने इसे दुखालय कहा है और दुख में दुखालय अर्थात दुख के घर में सुख तो संभव ही नहीं है। सुख तो परम शांति भगवत भजन में ही है। इसीलिए शरीर को प्राप्त करके निरंतर मेरा भजन कर। यहाँ तक कि भगवान भक्तों के अधिकारियों को वर्णन कर चेतावनी देते हैं कि अर्जुन भगवत भक्ति करने की आज्ञा दी है। तात्पर्य यह है कि भक्ति सब युक्तियों से पुष्ट उसे परमावश्यक बताते हुए भक्ति करने का आदेश दिया है। माँ भजस्व। अब यह जानने की आवश्यकता है भक्ति का स्वरूप क्या है। इसके लिए भगवान ने कहा है, एतन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधा तय 60 विष लेहि, ताहि कबहु फल कहे न कोई, गुंजाग्रही परस मन खोई, दे धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई, भजई राम सब काम बिहाई। मन्य मना भव मद भक्तो, मद्धाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त वे वामात्यमानम मत्यपारायणः। गीता के 9वें अध्याय में 34वां श्लोक है, अर्थात मुझ में मन लगाने वाला, मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम करने वाला, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे पारायण होकर तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। इस श्लोक में भगवान ने भक्ति की 4 बातें बताई हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया है। पहला, मन मना भव, मुझ में मन लगाने वाला, अर्थात स्वरूप मेरे ही स्वरूप का ध्यान करने वाला, मेरे ही स्वरूप का चिंतन करने वाला मेरा भक्त बनता है। दूसरा है मद भक्तो भव, अर्थात मेरा भक्त बन जा, अर्थात मेरी ही आज्ञा का प्रेम पूरक पालन कर। तीसरा है मद्धाजी भव, मेरा पूजन करने वाला, मूर्ति स्वरूप ही नहीं मात्र संपूर्ण प्राणी को संपूर्ण सृष्टि में भगवान की मूर्ति समझकर के सबको सम्मान और प्रेम आदर देना ही मेरा भक्त के लक्षण हैं। चौथा, माँ नमस्कुरु, मैं नमस्कार कर, अर्थात जो मुझे नमस्कार करता है, अर्थात जो मन में आत्मसंतोष रखता है और मेरे लिए आत्मसमर्पण रखता है, वही मेरा भक्त है। आइए इसको विस्तृत में थोड़ा सा जानते हैं। मन मना भव, भगवान के स्वरूप का नाम से चिंतन करने की चेष्टा, यही पहले भक्त का लक्षण है। शास्त्रों का सार है, संत महात्मा ही इसी पर जोर दिया करते हैं। गीता में सुलभ ही बताया गया है कि इसी श्लोक में कहा गया कि भगवान का निरंतर चिंतन 2 बातों में सहायक है। पहला भगवान का नाम जप और दूसरा सत्संग। भगवान के नाम जप से भगवान की बार बार स्मृति होती है और जैसे बिगुल बजने पर सैनिक जाग जाते हैं, वैसे ही मन रूपी सैनिक भी सावधान हो जाता है। और सत्संग करके साधुओं के दर्शन से भगवान को याद किया जाता है। जिस प्रकार सिपाही के देखते ही राजा याद आ जाता है, जब भजन की चर्चा चलती है, भगवान का निरंतर चिंतन होने लगता है तो मन उसमें रम जाता है, कंठ गदगद हो जाता है और नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं और हृदय में भगवत प्रेम उमड़ता है। सुमिरन सौ सुध लाइए, जो सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारों चरत, छिनहु बिसरत नाही। ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने के लिए भगवान कहते हैं अपने भक्तों को। दूसरी बात है मद भक्तो भव, इसका तात्पर्य यह है कि मेरी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करो। भगवान की आज्ञा ही सेवा है। आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भक्त
प्रसन्न होता है और भक्त की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने की और क्या बाकी रह जाता है। जिस प्रकार एक पिता के कई पुत्र होते हैं, परंतु पिता सबसे अधिक उस पुत्र को प्रेम करता है जो उसकी आज्ञा पालन करता है, ठीक ऐसे ही भगवान भी आज्ञा पालन करने वाले भक्तों को अपने पुत्रों की भांति ही प्रेम करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर उनकी आज्ञा कैसे पता चले क्या है। इसका उत्तर स्वामी राम सुखदास जी भगवत गीता के अनुसार बताते हैं। इसके लिए 4 उपाय हैं। एक तो सत्शास्त्र, वेद पुराण और ऋषि प्रणीत ग्रंथ, इनमें जिनके लिए जो कर्तव्य बताए गए हैं वही करने चाहिए। ऋषि मुनियों ने सत्शास्त्र भगवान का आशय समझकर ही लिखे हैं, इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। यह जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को ही करने योग्य है। दूसरा उपाय है भगवत प्राप्त महापुरुष जो कहते हैं उसे भगवत आज्ञा मानकर ही पूर्ण करना चाहिए। हृदय में द्वेष, स्वार्थ, ममता और अहंकार, पक्षपात आदि अवगुणों को निकालकर बाहर रख दो और भगवत आज्ञा समझ करके जो महापुरुष कहें उसका पालन करने में लग जाओ। इसीलिए महात्मा के वचन संपूर्ण जगत का हित करने वाले हैं। महात्मा जैसा आचरण करते हैं वही साधक के लिए भगवत आज्ञा मानने योग्य है। भगवान स्वयं कहते हैं, यद यदाचरित श्रेष्ठतस्य तदेवेतरो जना सायत प्रमाणः कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को चाहिए वह भागवत ग्रंथों का सहारा लेकर ही अच्छे और उचित आचरण करें। तीसरा उपाय है पक्षपात रहित अपने अंतःकरण में जो वास्तविक सिद्धांत के अनुकूल राग द्वेष रहित जो बात हृदय में आती है उसे भगवत आज्ञा मानकर काम में लाना चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। चौथा उपाय है जिन कर्मों को करने से हमारा और लोगों का अभिका और परिणाम स्वरूप परम हित दिखाई देता है उन्हें भी भगवत आज्ञा मान कर के करना चाहिए। इन चारों प्रकारों में किसी तरह से भी प्राप्त हुई भगवत आज्ञा को साक्षात भगवान की दी हुई आज्ञा मान कर के श्रद्धा और प्रेम के साथ और अपना सौभाग्य समझते हुए करना चाहिए। प्रभु की कृपा प्रेम का आभारी होना चाहिए। इसी के लिए प्रभु कहते हैं, मद भक्तो भव मध्याजी भव। तीसरा प्रसंग है मेरा ही पूजन कर। यहाँ भगवान के श्री विग्रह का सब जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी जो सेवा करनी चाहिए वही भगवान की पूजा है। चौथा है माम नमस्कुरु। इसका तात्पर्य है कि आत्मसमर्पण करके भगवान के विधान में मैं संतोष हूँ। जब अपराधी जिसका कोई अपराध है वह राजा के चरणों में क्षमा मांगता है गिर करके, तो राजा भी उसका उपयुक्त अपराध के अनुसार उसको दंड की अवस्था कम ही देते हैं। फिर वो तो सहज राजा का कार्य है। यहाँ भगवान तो सर्वोपरि हैं। भगवान के सामने जब भक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और समर्पण के भाव से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उस अपराध का दंड तो कम देते ही हैं, उपयुक्त उसके साथ स्वयं भी कष्ट भोग कर उसे क्षमा करते हैं। उसके पाप कर्मों को स्वयं अपने ऊपर भी ले लेते हैं। इस प्रकार भगवान का भक्त भगवान को अर्पित हो जाता है। उस पर भगवान सुख या दुख जो भी देते हैं वह सभी में प्रसन्न रहता है। समर्पण का भाव मुख्य रूप से यही है। जब सुख की अपेक्षा दुख पाना और दुख पाने पर भी प्रसन्नता होने लगे तो समझ जाओ कि मुझ में आत्मसमर्पण का भाव आ चुका है।
हमेशा भक्त दो बातें याद रखता है। पहला कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो मेरे हित के लिए कर रहे हैं, मेरे पाप कर्मों का फल मुझे इसी लोक में दे रहे हैं, अतः वह मुझे निष्पापी बना रहे हैं। दूसरा भाव रखता है कि जिस प्रकार माँ अपने गंदे संदे बच्चे को स्वच्छ जल से स्नान करा के स्वच्छ कपड़े पहना करके अपने हृदय का पास बिठा लेती है, उसे आलिंगन में रखती है, ठीक प्रभु भी मेरे पाप कर्मों से मुझे स्नान करा के दुख रूपी जल से मुझे पवित्र करके अपने सानिध्य में रखेंगे। ऐसा भक्त जब हृदय में विचार करने लगता है तो उसके मन में आत्मसमर्पण का भाव पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। यही भगवान के शरण होना है। भगवान कहते हैं कि तू इस प्रकार मेरी शरण में होकर मुझे प्राप्त कर लेगा, यही शरणागति है, यही मत्स्य पारायण है। कहकर इसी का श्रीमद् भागवत गीता में विस्तृत वर्णन किया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो स्वामी राम सुख परमदास जी की जय, बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय जय श्री राधे।